अब चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए, हमें अब कोई दूर नहीं रख सकता। शर्मीन, मेरी जॉब लग गई है। सच? सच्ची। लेकिन रुको, अभी एक अच्छी खबर और है। मैंने बाजी से बात कर ली है और उन्होंने अम्मी अब्बू को मना लिया है। नहीं यार। कैसे नहीं जनाब, अब हम बहुत जल्द आपके घर आने वाले हैं रिश्ता लेके। माय गॉड, क्या न्यूज़ है? कौन सी न्यूज़? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा, शाम 5 बजे तैयार रहना। तुम्हें देखने के लिए कोई लोग आ रहे हैं, बड़ा अच्छा रिश्ता है। मेरा ख्याल है हाँ कर देंगे हम। जी? अब अंदर आ जाओ। तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है दिल ना इस तरह सोचने से क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। तुम दुआ करो ना कि उनको लड़का ही ना पसंद आए। शर्मीन की अम्मी ने लड़के को पसंद करके ही बुलाया। ये भी कोई तरीका होता है लड़की की रजामंदी हासिल करने का? मैं लड़के से मिल चुकी हूँ, उसको पसंद कर लिया है। तुम देख लो ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। उन्होंने ऐसा कहा? कहा जो भी हो, मतलब उनका यही था। मैंने शर्मीन से कहा भी था कि अमेरिका का वीजा लगवा ले और मेरे साथ भाग जाए। तुम लोग कभी कोई सीधा काम नहीं कर सकते क्या? तो आप बता दे कोई सीधा रास्ता जिससे शर्मीन की अम्मी उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे। मैं इनसे बात करती हूँ। आपके इन क्या तीर मार लेंगे? कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उस बेचारी का। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? तो फिर तैयार क्यों नहीं हुई हो अभी तक? बाल तो बांध लेती। उधर करो, जल्दी करो, आते ही होंगे 5 बजने वाले। हाँ, कानों में कुछ पहना है ना, कोई अंगूठी कड़ा कुछ नहीं, इसमें से पहन, ये वाले पहनते हैं। अब मैं बुलाऊंगी तो तब आना। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। चलो I'm sorry. I'm also sorry. मैं आपसे बहुत गलत बातें करती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। आप मुझे वहां भेजने की बात मत किया करें। मैं तुम्हें वहां नहीं भेजना चाहता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते?
नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अगर करेंगे ना तो मैं बहुत रोऊंगी। अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगा, कभी भी नहीं। और मैं पापा से पैसे भी नहीं लूंगा। सच्ची? मतलब हम वो करेंगे जो गजनफर भाई कह रहे हैं? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रॉब्लम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज ही से जॉब ढूंढना शुरू कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है। मुझे जॉब मिल जाएगी ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें जॉब? बस शुरू में कोई छोटे मोटे काम से स्टार्ट लेना पड़ेगा, लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मगर आप हमें सर उठा के जीना। रिफत, प्लीज ये मत भूलना कि वो मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए माँ जैसी। नहीं भूलूंगी। थैंक यू। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा। कुछ नहीं हो सकता ईसा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्यों नहीं हो सकता? तुम उनको बोल दो कि तुम्हें लड़का पसंद नहीं है। मैं क्या कहूँगी कि वो मुझे क्यों पसंद नहीं है? इसमें कोई बुराई थी ही नहीं ईसा। It was just perfect यार। सच कहूँ, फैमिली वाइज, जॉब, हर तरह से वो लड़का अच्छा था। तुम्हें पता है, आधे घंटे के लिए वो घर आए थे, 2 घंटे बैठे वो, 2 घंटे ईसा। तो क्या, वो दोनों फैमिली से एकदम क्लिक कर गए एक दूसरे से। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी इस कदर एंजॉय कर रहे थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं ईसा। वाह शर्मीन, तुम तो खुद ही उससे इतनी इम्प्रेस हो गई हो। अगर वो लड़का इतना ही अच्छा है तो मेरी क्या जरूरत है? कर लो उससे शादी। अगर शादी करनी होती ना तो मैं इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होती। I love you ईसा, not him. That's it शर्मीन। अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारी माँ से बात करने के लिए, and I'll try and convince her। और अगर वो नहीं मानेंगी ना, मैं उन्हें हर बात बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बात करना छोड़ देंगी, मिलना छोड़ देंगी, लेकिन वो तुम्हें ना नहीं कर सकती हैं। तुम्हें पता है ना? हाँ, पता है मुझे, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। मैं अपनी माँ को नाराज़ करके तुमसे शादी किस तरह कर सकती हूँ? शर्मीन, तुम्हारी माँ को सिर्फ ये डर है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो खुश नहीं रहोगी। तो अगर जब हमें साथ देखेंगी और खुश देखेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व, खुद ही मान जाएंगी। नहीं, मैं अपनी माँ को नाराज़ करके खुश कैसे रह पाऊंगी ईसा? शर्मीन, तुम मेरे साथ होगी। हाँ, तो अपने ज़मीर के साथ भी। तुझे हुआ क्या है? मैंने तो गुस्से में आने से मना किया था, तुम आराम से घर बैठ के। और मैं आया था, 2-3 दफा आया था। अकेले? जाहिर है माँ का और बहनों का ख्याल कब तक रखोगे? एक ना एक दिन बच्चे को और बीवी को ही तरजीह दोगे ना। ऐसी बात नहीं आप। रहने दो,
सब समझती हूँ कैसी बात है। याद रखना तुम, मेरा और फिरदौस का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने तुम्हें पाला है, उसने नहीं। रातों को जाग जाग के अपनी नींद बर्बाद करके तुम्हें सुलाया है। लाइट चली जाती थी तो मैं पंखा चलती थी तुम्हारे ऊपर घंटों। तबीयत खराब होती तो मैं खिचड़ी बना के खिलाती थी तुम्हें। और कोई इतनी बड़ी नहीं थी मैं, 15 साल की थी जब अब्बा को कैंसर हुआ। लेकिन पूछो अम्मा से, कभी उन्हें फिक्र हुई है तुम्हारी? या कभी मुझसे पूछा उन्होंने कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई का क्या बनेगा? मुझे पता है आप। मैं थी, फिरदौस नहीं। उसे तो कोई होश ही नहीं थी, खाला क्या भेज दिया गया था उसे। वो उस वक्त बहुत छोटी थी बेटा। 1 साल का फर्क था अम्मा, 1 साल का। बहरहाल, रिफत इधर आओ। लो बच्चे का दाखिला। लेकिन आइंदा मेरे और मेरे भाई के बीच में नफरत के बीज बोने की कोशिश मत करना। रहने दीजिए आपा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चहीती नंद से ले ली है तुमने? नहीं आपा, दरअसल हमने इरादा बदल लिया अपना। हमने काफी सोचा आपा। आप ठीक कह रही थी, बच्चे की सबसे अच्छी परवरिश माँ की गोद में ही होती है। फिर जब रिफत फारिग होती है तो घर में ही पढ़ा लिया करेगी बच्चे को। हाँ, लेकिन आजकल का तरीका इतना वाहियात हो गया तो क्या करें। नर्सरी नहीं जाएगा बच्चा तो खामखा स्कूल के दाखिले में मसला होगा। रख लो। और सुनो, इतनी जल्लाद नहीं हूं मैं। फिक्र रहती है तुम लोगों की, समझे?